आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ तौहीन आमेज बयान देने पर अमित शाह के खिलाफ पूरे मुल्क में वैसे तो गुज़िस्ता 4-5 दिनों से बवाल मचा हुआ है। तमामी अपोजिशन सियासी पार्टियों के साथ साथ दलित तंजीमों की जानिब से लगातार गुज़िस्ता 4-5 दिनों से पूरे मुल्क में, इसी तरह पूरे महाराष्ट्र में लगातार एहतजाजी सिलसिला जारी है। कई मकामात पर एहतजाज करते हुए दलित तंजीमों ने ये चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द वजीर दाखिला अमित शाह इस मामले को लेकर मुल्क के करोड़ों अवाम से माफ़ी मांगे या फिर अपने ओहदे से दस्तबरदार हो जाए। नाज़रीन, इसी मामले को लेकर तारीखी शहर औरंगाबाद में भी दलित तंजीम की जानिब से एहतजाज किया गया था और वजीर दाखिला अमित शाह की अलामती अर्थी को नजर आतिश किया गया था, जिसके खिलाफ पुलिस इंतजामिया की जानिब से दलित नेता अमित भुईगढ़ समेत कई दलित तंजीम के नेताओं के खिलाफ नाज़रीन मामला दर्ज किया जा चुका है। इसी तरह नाज़रीन, अमित शाह के बयान के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी गुज़िस्ता 20 दिसंबर को शाम 4 बजे औरंगाबाद शहर के पैठन गेट इलाके में एक जोरदार एहतजाज किया। इस एहतजाज के दौरान अमित शाह मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, इसी तरह इस एहतजाजी मुजाहरे में एक गधे को लाया गया, जिस पर अमित शाह की तस्वीर लगाकर एहतजाज दर्ज करवाया गया। इस तरह का बयान डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ दिया है, वो कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करने लायक है। ये देश अगर आज 76 साल के अंदर यहाँ तक पहुँचा है, देश में एकता अखंडता है, देश की तरक्की हुई है, देश में बंधुभाव है, लोगों के बीच में प्यार है, मोहब्बत है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से हुआ है। और उन्हें इस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर जो कहते हैं कि टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, जो हमारे लोकतंत्र का मंदिर है, वहाँ पर इस तरह के डॉक्टर बाबा साहब के बारे में बात करना मेरे हिसाब से निंदनीय है। इसके लिए पूरे देश भर में लोगों ने इसकी आलोचना करनी चाहिए, निंदा करनी चाहिए। और हम भी AIMIM पार्टी ने आज यहाँ पैठन गेट के ऊपर ये आंदोलन करके हमारी नज़र के अंदर अमित शाह क्या दर्जा रखते हैं, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया उनको फूल का हार पहनाकर। फूल किस तरह के थे आपने भी देखा है उसमें। और उनका जब बाबा साहब के बारे में जो बयान दिया है, तो उनकी कीमत हमारी नज़र के अंदर उसी की तरह हो गई जिसको हमने वो हार पहनाया। दूसरा ये है कि RSS की और भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता हमेशा से ही दलित विरोधी रही है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ रही है, जातिवादी रही है, वो संविधान बदलने की भाषा करते आए हैं। और ये मैं समझता हूँ उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर ये बयान देकर एक तरीके से संदेश दिया है कि अब हमारा जो एजेंडा है उस एजेंडे के ऊपर हम काम करेंगे। तो पूरे देशवासियों से मैं अपील करना चाहूँगा, अगर इस देश को बचाना है तो संविधान को बचाना ज़रूरी है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को बचाना बहुत ज़रूरी है। और मुझे ये कहते हुए बड़ा दुर्भाग्य महसूस कर रहा हूँ मैं कि आज पूरा देश भले ही अमित शाह के खिलाफ रास्ते के ऊपर उतर आया है, लेकिन वो दलित समाज जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के समाज से ताल्लुक़ रखता है, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, उन्हें सत्ता में बिठाने के लिए अपने बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को बेचने का काम करते हैं। इस मामले को लेकर पुलिस ने इम्तिनाई अहकामात की खिलाफ वर्जी करने पर रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील, इसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कई साबिक कारपोरेटरों के साथ कई बड़े ओहदेदारों पर नाज़रीन मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस कांस्टेबल की शिकायत पर क्रांति चौक पुलिस ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक रुकन पार्लियामेंट, इसी तरह इस वक्त रियासती सदर इम्तियाज जलील समेत कई 50 से ज़ायद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ओहदेदारान और साबिक कारपोरेटरों पर नाज़रीन FIR दर्ज की है। नाज़रीन, पुलिस का कहना है कि पुलिस कमिश्नर की जानिब से इम्तिनाई अहकामात जारी होने के बावजूद
ये एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इसी तरह एक बेजुबान जानवर यानी गधे को इस एहतजाजी मोर्चे में शामिल किया गया, उसे अजियत दी गई, उसके गले में रस्सी डालकर उसे कई देर तक उसे खड़ा किया गया। इस मामले को लेकर नाजरीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 50 से ज़ायद ओहदेदारान पर पुलिस इंतजामिया की जानिब से मामला दर्ज किया जा चुका है। अब देखना यह है कि अदालती कार्रवाई के दौरान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से इस मामले को लेकर क्या इक़दाम किए जाते हैं। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।